बाबा लड़कन दास जी महाराज के चरणों में और श्री हरि नारायण कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें कि हे गोविंद, इस सरहद पर बैठ करके, सीमा पर भारत की बैठ करके हम आपका भजन इसलिए कर रहे हैं कि इस भारत में शांति स्थापित हो और सब में इस जो मेरा समाज है इसमें एक सौहार्दता, आपस में एक प्रेम सब में हो, कोई किसी को छोटा ना समझे, कोई किसी को गैर ना समझे, ऐसी भगवान कृपा करें। तो आइए मिलकर के नाम जपें। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, सारे बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, मिलके गाओ भैया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, गाओ भैया। हरि बोल, 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 राधे 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 बोल, आइए राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना, बैठ संतों की संगत, सारे बोलो, मेरी विनती है कि जिसको जल पीना है वो वहां जाके जल ले ले, क्योंकि संगत में अगर आप पानी बरताओगे तो वो सत्संग में थोड़ा बिगन पड़ता है। जल्दी सेवा उत्थे लगाओ, जिसको जल लेना वहां से तो कहिएगा। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना, बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना,
बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है, आइएगा। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी। बंधुओं, हमारे से जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। ये मन बड़ा आरती है साहब। कबीर साहब ने कहा, हे मन के बहुते रंग हैं, के मन के बहुते रंग हैं। इस मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जोर है, ऐसा बिरला को। साहब, ये मन कहां टिक के बैठने देता है। मन शरारत को दौड़ता है। इसलिए मैं विनती करा, मन के जितने भी रोग हैं, वाणी में भी कहा कि सकल रोग का औषध नाम। जितनी ये मन की बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचना है तो उस गोविंद का नाम जपो प्यारे, उस मालिक का नाम जपो, उस ईश्वर का नाम जपो, बस कोई चारा नहीं। उसके नाम के बगैर साहब बाकी सब फालतू की एक्सरसाइज है। हाँ, के एही कली काल ना साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। संतों के पास भी जाओ तो मेरी विनती है, संतों के पास जाके भी मेरी माताओं, नौजवान साथियों, ये मत कहो कि बाबा जी लक नहीं चलता, गोडे नहीं चलते। छोड़ो यार इन सब बातों को, इसके लिए हॉस्पिटल बने। हाँ? साधु महात्मा के पास जाओ तो उसको बोलो कि हे महापुरुषों, मेरा मन परमात्मा के चरने च नहीं जे लगता। मेरा मन बड़ा शरारती जे, कि मन भोगे वाली वखी, विषय वाली वखी दौड़दा जे, ये राम दे चरण चरने च नहीं लगता। कोई ओकड़ी कृपा करो। हाँ? इसलिए साहब मेरी बेनती है, कहो तरी सिर पाप की गठड़ी, तरी सिर पाप की मटकी, तरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। तरी सिर पाप
सदगुरु ही कृपा करके बंधुओं हमें पाप मुक्त करते हैं। हाँ, आप पे नहीं थे बंदा मनता ही नहीं, मानता ही आदमी। ये अपने मुंह पे हाथ घुमा के कहता मेरे अंदर कौन, मेरे समान कोई है ही नहीं। इसलिए साहब जब हम सदगुरु की शरण में जाएं, जब हम अपने पवित्र ग्रंथों की, शास्त्रों की शरण में जाएं, तो उनमें पढ़ के पता चलता है कि हम तो बड़े अभी पीछे हैं। तो कहो दरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। दरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, वो ब्रह्मा कि मुझे है काम जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है और कहिएगा कैसे हैं वो सदगुरु कन्हैया ओम परमात्मा, वो सदगुरु शास्त्री महाराज। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवाना, बलि बलि ही तोरे रंग रजवा, मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, मैं तोरे रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मुझे नैना मिलाई, अपनी सी रंग दीनी रे मुझे मोहे, अपनी सी रंग दीनी रे मुझे नैना, मुझे नैना, मुझे नैना मिलाई के, मुझे नैना मिलाई के, बंधुओं, नौजवान मेरे भाई बहन, क्या इन दुनिया के लोगों से नयन मिलाएं? यहाँ के नयन तो वासनाओं से भरे हैं। नेत्र तो वो परमात्मा के साथ सदगुरु के जिसमें कोई वासना नहीं। उपासना ही उपासना है, वहां वहां वासना नहीं, वहां उपासना है। इसलिए कहो से नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना हे कहिएगा मथुरा से वृंदावन आए, मथुरा से वृंदावन आयो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निंदिया उड़ाई गयो श्यामरी मेरी, निंदिया उड़ाई गयो श्यामरी, उस नैना मिलाई आइए
बंधुओं ध्यान दीजिएगा, यहां इस दुनिया के रिश्तों को तो बनाना पड़ेगा। कुछ आप मुड़े दा रिश्ता हुआ है ते लोग गल्लां कर दे भाई हूं एदा फलानी जगह रिश्ता हुई है, मतलब बनाना पड़ता है ना, इसकी रिश्तेदारी फलानी जगह हुई है। यहां दुनिया के रिश्तों को तो बनाना पड़ेगा साहब, पर उस परमात्मा से हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। वो परमात्मा है तो हम उसी की आत्मा हैं, हम सब उसी के हैं। हाँ। एक नूर तय सब जग उपजया को भले को मंदे। किसको बुरा कहोगे, किसको छोटा कहोगे? हाँ? हाँ? कोई छोटा नहीं साहब, सब मेरे गोविंद के नारायण के बनाए हुए हैं, इसलिए कहो कई जन्मों से बुला रही हूं, कई जन्मों से बुला रही हूं। हे नारायण, हे भगवान, कोई तो आपसे रिश्ता हमारा होगा ही। तो भक्त लिखता है कई जन्मों से बुला रही हूं, कई कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर। और सुनो, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें ही मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, बोरी वाले मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। ध्यान दीजिएगा, कई जन्मों से बुला रही हूं। महापुरुषों ने भी कहा, रैदास जी ने वाणी में कहा, क्या कहा कि बहुत जन्म ते विछड़े ऐसा दो। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे नारायण, हम जानते नहीं तुमसे कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं। कोई पता जे किन्नी बारी कां कुत्ते डंगर बच्छे बनी है जम्मे, इकड़ी बारी मनुख बनी है, बंदे बनी आए हां। ते बेनती है बंदे बनी आए हां ते वसफ आदतां भी बंदे वालियां होण। बानी चाह के तां करतूत पशु की मानस जात, करतूतां साड़ियां पशुओं वालियां ते जाति दे मनुख, फिर कादे मनुख यार। इसलिए सुनिए कि बहुत जन्म के बहुत जन्म ते विछड़े ऐसा दो ही अब के जन्म तोरे लेख है। इस बार हे परमात्मा ऐसी कृपा करना कि मैं इस शरीर कन्ने समाज दी सेवा, परिवार दी सेवा करदे करदे ये मन तेरी सेवा चलाई उड़ा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा भी कि हाथ कारवाल, हथे पैरें अपनी सेवा करो, कार करो, कामकाज करो। हाथ कारवाल ते दिल करतार वाल। हमारा मन गोविंद की ओर हो साहब। हाँ, इसलिए बोलो कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, हे कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो। और सुनो, तुम ही तो मेरे
मात पिता हो तुम ही तो मेरे, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। बार बार भगवान से कहते हैं कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू यो मेरा बंधप, तू यो मेरा साखा। बोलो तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते कितने नाते तुम संग जोड़ू मैं, कितने नाते तुम संग जोड़ू, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़ू, भगवान केड़ा रिश्ता जोड़ा, मात पिता दा, सखा दा, मित्र दा, किड़ा जोड़ा दस। तो वाणी में कह दिया जो तुद भावे, जो नाता तुम्हें समझ में आए वो जोड़ो, पर भगवान को बंधुओं भूलो मत। हाँ, परमात्मा भुलने जोग नहीं जे, ते जिन्हें विषय की भुलना हाँ वो साढ़े को भुलाए नहीं जाए। कितने नाते तुम संग जोड़ो, कितने कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से। और कहिएगा नौजवान, मेरा ज्यादा नौजवानों को ही कहना है बार बार, भाई जिथे तलैट मती हो है ना सहारा तो उत्थे चाहिए। बुजुर्ग मेरे जिहड़े हुण संभलीए दे ने उनका तो असीं आशीर्वाद लेना, पर जिहड़े मेरे नौजवान भैन मेरे वीर ने भाई इस समाज च बड़ी तलैट जे, बंदा मिंटे तलैटी जांदा, गोरे चिट्टे रंग दिखिए, हाँ लई पुंदा डुआरियां मार। इसलिए नशे कोलू बची है, पुठियां गल्लें कोला बची है, चुप करिए परमेश्वर का नाम लिया, राम राम किता, ज्यादा फफड़ ताले च नहीं पौना। हाँ कि भांग दतूरा कि भांग दतूरा और सब नशे, रे भैया उतर जात पर भात। शामी पीती दी है सवेरे की बंदा ठीक ठाक हो जाता, उतरी है ना, मी कोई एडा तजर्बा नहीं इसलिए पूछा ना कि भांग दतूरा और सब नशे उतर जात पर भात, पर नाम खुमारी नानका
सो चढ़ी रहे दिन रात, सो चढ़ी रहे दिन रात, सो चढ़ी रहे दिन रात, सो चढ़ी रहे दिन रात। के नाम कुमारी के नाम कुमारी नानका सो चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए नौजवानों, ऐसी मत पियो जिसको पीने से बदनामी हो। हा? पीनी है तो कौन सी पियो? सुनो, कि नशा सब्बा शराबां च नहीं इन्ना जिन्ना नशा मेरे सतगुर दी अख दा है। मेरी गल्लां समझ आ रही है ना? वो पीछे समझ आ रही है नौजवान भाई साहब? कि नशा सब्बा शराबां च नहीं इन्ना जिन्ना नशा बोरी वाले दी अख दा है। ओए उत्थे बूटे अंगूरी दे युग पैंदे जिथे सतगुर कदम जा रखदा है। साहब दा नाम बड़ी महिमा रखदा है, उसदे नाम च बड़ी ताकत है। उसदे नाम च जे नशा नहीं हुंदा ते ट्रालियां भरी भरी आवे ते की करना? चिब्बे जादे क्या करनी आए दे पेट है ना? क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ मैं बेनती करा कि जो जाम पे जाम पिए जाने से क्या फायदा, जो सुबह पी और शाम तलक उतर जाएगी। घनश्याम की नजरों से नजरें मिला कर तो पी, तेरी सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। इसलिए नाम की पियो भैया। कौन सा नाम? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम मिलके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिलके कहो श्री राम जय राम जय जय राम। चिमटा के अभिप्राय कहिएगा। मैं जागते ही आख्या मेरी चिमटा फड़ा ते ओ जाइए स्पीकर लान लई गए। ये तेल सरों दा मुश्क मारदा है, जैलां लांदे ने भाई। जैलां लाई लाइए खुशकियां पेरियां दिमाग च। इसलिए सरों दा तेल ला करो, थोड़ा ठंडा होए दिमाग। मैं 2-3 बार इशारा कराया, मैं चिमटा फड़ा यार, कीर्तन दा आनंद लईए। ओ स्पीकर फड़ी ला। राजी रहो, खुश रहो। और कहिएगा, हे नारायण हे गोविंद, तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो मेरे परमात्मा हो, तुमी तो मेरे
ही हमारी आत्मा है। ठीक, तो फिर आसोदी हो ना। तो हरिद्वार दा हरिद्वार जाकर के तुम एक कैनी में जल ले आते हो और क्या कहते हो? गंगा जल। उसी में गंगा जल समझ के रोज पीते हो। वैसे ही वो पूरी गंगा तो नहीं है, पर है उसी गंगा का अंश। वैसे ही मेरे नौजवानों, फर्ज करो कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा बड़ा बड़ा समुद्र जिया है। आस उसा समुद्र दियां बूंदा, यस, वो परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर जो आत्मा है उसी का अंश है। उस नाते कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस ईश्वर के अविनाशी अंश हैं, ओदे अंश। उस नाते अस भैन भरा भाई सारे ओदे हैं। तो बोलो तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो तुमी तो मेरे परमात्मा हो, तुमी तो मेरे बोरी वाले, तुमी तो मेरे परमात्मा हो। कहो कि तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो मेरे परमात्मा हो। फिर कहो कि हे नारायण, अगर तुम ही आत्मा बनकर के बीच में बैठे हो तो फिर दिखते क्यों नहीं? साड़ा एक देसी खुआन है कि कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा। धी आपे चुकी दी, कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा। कि अंधा आप बने टोले वारे उसनू, अंधा आप बने टोले वारे उसनू, कि बांग मुर्गियां रूड़ियां फोलदाए, कि भला वुझां विच है कौन तेरे, शायद ओही ना होवे जिन्नू तू टोलदा है। कि भला वुझां विच है कौन तेरे, शायद ओही ना होवे जिन्नू तू टोलदा है। कि बुल्ले शाह रब नहीं वक्त इथों, वो आपे ही आवाज मारे आपे ही बोलदा है। बंधुओं, जन जन में वो ही भगवान प्राण बन करके बैठा है, वो ही प्राणपति है। इसलिए कहो मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर। हे गोविंद, हे परमात्मा, यही बेनती है, तुम्हारा नाम जपते जपते बीच में जो अहंकार का पर्दा आ गया वो हटा दो और मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाए। ये पर्दा हटाना जरूर होगा। हाथ उठा के कहिएगा श्री राधे राधे। बंधुओं, नौजवानों, कि जिस पाया पेत कलंदर दा, कलंदर किसे कहते हैं?
कलंदर आखदे ने जिहड़ा डमरू लईए नचांदा ना, मदारी वाला आता है, वो डमरू लेके बंदर बालू नचा, तो हमें भी तो कोई नचा रहा है। हाँ? तो कहा कि जिस पाया पेत कलंदर दा, कि जिस पाया पेत कलंदर दा, उस राग खोजिया अपने अंदर दा। हमें जो नचा रहा है वो सरकार, वो परमात्मा, सबकी सरकार है वो, जिसने उसका भेद पा लिया। कि जिस पाया पेत कलंदर दा, राग खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे कोई ना चढ़दी लैंदी है। कि जिथे कोई ना चढ़दी लैंदी है, जिथे कोई न चढ़दी लैंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है। जिथे कोई न चढ़दी मुँह आई बात न रहिंदी है, मेरी बुकल दे विच चोर। मुँह आई बात न रहिंदी है, मेरी बुकल दे विच चोर। कौन चोर? वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। कई नास्तिक लोग होंगे, वो आखदे अस नहीं मनते रब की, परमात्मा की। ते भाई कुसा की तो मनते हो, किसी को तो मानते हो। जे रब की नहीं मनते तो दसो। वो आखदे जी अस सच के ऊपर यकीन रखने कि बंदा सच्चा होना चाहिए। इसका मतलब सच को मानते हो, तो सच कौन है? सच भी तो परमात्मा है यार। उस परमात्मा का निराकार जो रूप है वही सत्य है साहब। सच मैंने जिड़ा सदा है, जो मेरे पैदा होने से पहले भी था, आज भी है और आगे सदा सदा रहे। और बंधु उस परमात्मा का नाम, वो राम नाम पहले भी है, आज भी है, ते अगे भी रोना जे। इसलिए असें ते मरी मुक्की जाना, पर उसका नाम सदा सदा रोना। फिर सच क्यों होया? राम का नाम, उस भगवान का नाम सच। ते जिहड़े आखदे अस सच की मनने आ, ते भाई वो भी उस की मनना दे। साढ़े देसी भाषा चाहते सरैंदी सो फरैंदी सो लक दे विचकार गाना। घूमी फिरी है परमात्मा की मनने के पौना साहब, क्योंकि उस परमात्मा की छोड़ी है दूसरी कोई गल विच आनंद नहीं जे। बाकी सारियां गल्लां थोड़ी देर बाद फिक्कियां लई पुंदियां लगन, पर नित परमात्मा का नाम रोज नवा लगदा जे, रोज नवा। इसलिए बोलो पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और बंधुओं, ये रिश्ते दी समझ कुत्थों लगनी है जे? ये पवित्र शास्त्रें कोला ग्रंथें कोला पता लगदा कि मेरे ते परमात्मा दा रिश्ता कियां पक्का हो सकता। कोई रिश्ता पक्का करना ते विच विचोला भी चाहिए ना, रवारा। ये संत महापुरुष, ये पवित्र ग्रंथ यही विचोले हैं और यही धीरे धीरे परमात्मा से मिला देते हैं। बोलो आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई। हे नारायण, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव भगवान, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई
दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर, तो मुझ दासी की विनती तुम्हारे आगे। दासी कौन? आत्मा। मेरी आत्मा कह रही है कि भगवान मुझ दासी की विनती तुम्हारे आगे। क्या विनती? मुझे दर्श दिखाना जरूर होगा। हे परमात्मा कृपा करो और मुझे इसी जन्म में अपना बना लो। जैसे रैदास जी ने कहा, बहुत जन्म ते विछड़े साधो, अब के जन्म तोरे लिखे, मोहे दर्श दिखाना जरूर होगा। श्रीवाल कृष्ण लाल की जय। मेरा ते मन है 12 बजे के शुरू होई जंदा सत्संग, ताकि मैं समय सिर मीरथल पुजी सकदा। आज मीरथल सत्संग है, मतलब पंजाब च। तो विनती है, मैं थोड़ी जी के चर्चा करगा, फिर ਉਹਦੇ बाद च मेरियां भैणां बैठी दियां, मेरे वीर भी बैठे दे, फिर तुसें थोड़ा कीर्तन अगे चलायो। और ये भी बेनती करा कि इस यज्ञ की पूरा सलाह सूत्र करिए, जिन्हें एक बारी पहले बेचारे सारे सलाह की, सारे समाज सारियां बरादरियां इकट्ठी हुई है, इसकी निभाओ। और आस्ता आस्ता कोशिश करो कि टेंट फिर लाना नहीं पोए, तेल फुल पाइए, कोई थोड़े थोड़े निक्का रहा कोई टीन शैड के बनी है, तो ज्यादा चंगा नहीं। रोग सलामा करो हाँ आपे बिच, जे नहीं बनी सकता ते फिर कोई और ढंग तुपो। अच्छा 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 अच्छा, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कने नहीं बनी सकता। चलो जे मंदिर बनया तो आपे ठाकुर किश होर भी करेंगे, हाँ? पर इस कार्यक्रम की थोड़ा इस हिसाब का किया जा कि ट्रालियां जड़ियां हुण आवादियां सवेरे 10 बजे कने पुजियां चाहिए, ते नंद जा आई। और मिगी भी कदे पहले थोड़ा इन्फॉर्म किते दा होए, ते मैं कुते समय दियांगा नहीं। अज अल्लाह मेरा मन नहीं अज जाने का पंजाब च, वो लाइव दिखा दे होने भला के आखा दा, पर करचे केड़ियो हुण डोगरी चाहते नौकर के ते नखरा के। हुण अस ते शास्त्री महाराज दे नौकर हां, जिथे जिथे संगत ने बुलाना है उत्थे उत्थे जाना है। तो समय की नहीं जित्ती सकते अस लोग, क्योंकि समय बड़ा बलवान है साहब। जिले ने बेचारे मिगी सुनाया उल्ले पंजाब टाइम में दे उड़ेगा, नहीं तो मेरा बड़ा मन है अज शामी 5 बजे तक छुट्टी लगती। आओ थोड़ी संते की महिमा करचे कि संत कौन है। ये संतें की बदौलत के बनी ना रौनक। तुस सारे इकट्ठे होए हो, तुहाड़े इकट्ठे होने पिछे बाबा लड़कन दास जी महाराज का कोई तप लग गया, उनके तप ने तुसें की प्रेरणा की और तुसें रली मिली है उद्यम किया। और भारतीय सेना के द्वारा भी बहुत सुंदर यहाँ टेंट्स वगैरह लगाए गए, और सेना का भी बड़ा बड़ा सहयोग है भाई। इसलिए भारतीय सेना को भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और इस कामना करने बाबा लड़कन दास जी महाराज की प्रार्थना करचे, मेरा कोई भी भारतीय सैनिक छोटी उम्र दे विच शहीद नहीं होया। मालका लंबियां उम्र करिया मेरी भारत की सेना के जवाने दी, कि लंबा जीन और सेना दे विचों वधिया जश कमाई आन, वाह वाह कमाई आन। तो संत क्या नहीं कर सकते कि जंगल विच मंगल कर देंदे, जिते होवे वासा संतां दा। कि जंगल विच मंगल कर देंदे, जिते होवे वासा संतां दा।
गल्लां ते लम्मीਆਂ ने अखीरली लैन बोलां कि ओदियां जड़ां भी पट के सुट दिंदे जेड़ा करे मजाका संतां दा। जेड़ा उन्हें की मजाक करे ओदियां जड़ां भी पुट्टियां सुट्टी उड़। तो संत है कौन साहब? साधु वो है जिसमें साधुता है, जो दे अंदर साधुता है, सादगी है, वो साधु। कई बार हमारे ये भोले भाले किसान जिमीदारा कर दे मिगी तो बेचारे वो भी साधु गलब दे। अपने खेतरा करने मतलब होंदा, जिमीदारी करने मतलब कुसा दी ना निंदा कर दे ना भंडी कर दे। कदे सादगी कन्ने अस जीना शुरू कर लेचे ते नाम सुमिरन साढ़े जीवन जाइया ते महाराज सारे के संत ने। पर संतें दे जीवन च त्याग बड़ा ज्यादा हुंदा भाई, साढ़े कोला नहीं करन हुंदा। हाँ लिखे दा है संत कौन कि समदर्शी इच्छा कछु नाही। संत वो है, ध्यान दीजिएगा, जो समदर्शी है। समदर्शी, समदर्शी इच्छा कछु नहीं। महापुरुषों के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा मुक्त होते हैं। साधु मेहनत करता है तो बंधु वो समाज के लिए, अपने लिए नहीं। अब बताओ, शास्त्री जी महाराज ने एक दिन च चार जगह सत्संग करना, ना दिने सोना ना राती सोना, दौड़े दे एक टाट लगे दा खाली। ये महापुरुष साहब ट्रिपल MA की है और एडी वड्डियां पढ़ाइयां करने के बाद PhD थीसिस लिखे ये महाराज जी ने, और PhD के थीसिस लिख के किसी ने कहा आप मेरे आगे ही रहे, जिन्हें आख्या कि मेरे अगे रहे महाराज। तुस जिले लिखा रहे थीसिस चुनाव दरिया जी ओदा हथ लवाइए सारे रोड़ी उड़े। उन्हें कहा जा मैं छोड़े यार PhD, मैं करनी तू खुश रहो तू कर। दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। कोई कमाइयां तो नहीं कितियां, पर जिहड़ी कमाई उन्हें की साहब वो अहें तो है नहीं की। वो समदर्शी हैं, उनके लिए कोई बेगाना नहीं, सब अपने हैं। संतों का गुण है क्या? समदर्शी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। सम हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हर्ष शोक भय नहीं। बंधुओं समय कम है, 5 बजे कैसे पहुंचूंगा, इसलिए अपनी बात को फटाफट रखूं। समदर्शी इच्छा कछु नाही। महापुरुषों की क्या निशानी है? एक तो समदर्शी होंगे, अस उन्हें की भी अपने दिमाग कन्ने लई पुनिया लवेटन अपनी कमीनियां आदतां होंदियां ना साड़ियां क्रिस्तियां दी, साढ़े अपने दिमाग चलते इयां मतलब प्रस्ती कन्ने लवेटे दे विचार होंदे साढ़े। मेरी गल्लां समझा दे हो? हमारे विचार होते हैं मतलब प्रस्ती के साथ दूषित। अपनी सेल्फिशनेस जो है उसके कारण हम संतों पे भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वरना साधु को क्या लेना देना यार, वो ना कुसा दा सक्का जे ते ना कुसा को लाओ दूर जे, सारे दा बराबर है। समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ना उसी कोई हर्ष हुंदा, हर्ष मैंने कोई प्रसन्नता भी नहीं हुंदी उसे। महापुरुष उसी आख्या जंदा, संत उसी आख्या जंदा कि उसी कोई चीज मिली आ ते कोई खुशी नहीं। अस भूए चढ़ी जन्ने कोई चीज होए उन्हें की कुछ थोने उपर वो खुश नहीं होंगे, कुछ गुआची आ ते कोई गम नहीं।
साड़ा गवाचे हैं कुछ, या सिर बन्नी लेने हूं नहीं बचती। हमारा कुछ गुम हो जाए साहब, लड़ाई लड़ने चले जाते हैं पड़ोसी के साथ, पर महापुरुषों का कुछ गुम हो जाए तो कोई शोक नहीं, कुछ मिल जाए तो कोई हर्ष नहीं। जिड़े हर्ष और शोक को लू परे ने। कोई मर जाए अपना तो उन्हें गम नहीं, और कोई अपने घर पैदा हो तो उन्हें खुशी नहीं। एक जैसे समतल रहते हैं साहब। और हर्ष शोक भय नागे उंदी खलड़ी च डारुंदा मरने दा। भैरवी बनाओ। नागे मरने दा डारुंदा। कबीर साहब ने क्या कि जा मरने से जग डरे, कि मेरे मन आनंद। कौन सी संतों ने ऐसी भगवान की प्रसादी चख ली है, केड़ा कुते ऐसा उन्हें मंत्र पढ़ी लिया कि जिस मोती को ला दुनिया डर दी है, उन्हें की मोती का भी डर नहीं। हा? तो लिखा संतों के बारे में कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरहूं कब पाऊंगी, कि कब मरहूं कब पाऊंगी, मैं पूरन परमानंद। कब मरहूं कब पाऊंगी, मैं पूरन परमानंद। और कहा समदर्शी इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा नहीं उनके मन च। साढ़े मन च कितनी इच्छा नहीं। कईयों ने सोचा होगा रिटायर जाएंगे तो रिटायर्ड जाके ये काम शुरू करेंगे, इन्ने ਲਈ ਬੰਦੇ कैलकुलेशन, इन्ने पैसे बचगन, इन्नी बच्चे की फीस निकलनी, इन्ना ये होना, इन्ना। कितनी इच्छाएं हैं। बड़ी पैली खरीदनी है, बड़ा ट्रैक्टर खरीदना है, बड़ी बड़ियां गड्डियां रखनी है, सोचते ना सब लोग ऐसे। पर साधु क्या सोचता है? साधु के मन में एक ही सोच है कि मैं जगत में जाऊं तो सब में नाम का प्रचार करूं, कि कोई वांझा ना रह जाए, कोई ओदे नाम दे बगैर वांझा नहीं रहे, सबको उसके नाम का आनंद आए, सब मिलकर के आपस में सौहार्दता के साथ, मैत्री भाव के साथ रहें। उसको यही लालच है कि लोग आपे पीछे भिड़न नहीं, कि जेड़े सिर पैरां तक तेरे, बोलो मेरे साथ मालका, हुए जेड़े सिर पैरां तक तेरे, हुए उन्हां सिर नू की कजना, जेड़े सिर पैरां तक तेरे, उन्हां सिर नू की कजना, ते जिथे तार ही जुड़दी ना, उथे तूंबा की वजना। जिथे तार ही जुड़दी ना, इसलिए यो गांधियां मेरिया मावा भैणा कदे कदे कि ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दियां तारां जोड़े, ऐसा कोई संत मिले कि जेड़ा प्यार प्रभु दे नाल जोड़े,
ओए ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बंधुओं, फिर विनती करूं आपसे कि मेरे भगवान बड़े दयालु हैं और ये जो संत महापुरुष हैं ये ओदे बड़े परमात्मा दे नेड़े जे, ओदे बड़े लाडले जे। वो किसी ने गाया था, मुझे याद नहीं, कि जिमें पुत्र हुंदे मामा नू प्यारे ते संत प्यारे रब नू। पंजाब दे मेरे एक बड़े अच्छे लक बन्ने एक पंथ एक परंपरा है साढ़े सिख भराएं च, उन्हें आखदे कमर बन्ने, लक बन्ने भी आखदे, कमर कस्से भी आखदे, और नीला पटका बन्नदे कमर की। तो मेरे बड़े मित्र है वो, ते जदू कट्ठे बैठना ते उन्हें मिगी सुनाना, आय हाय। संत प्यारे रब नू, जैसे मां को पुत्र प्यारा साहब, वैसे भगवान को संत प्यारे। और संतों के मत अलग अलग हो सकते हैं, संतें दी परंपरा अलग अलग हो सकती है, पर उनका लक्ष्य एक जैसा है। इसलिए आदे सभी सियाने एक मत। ये वखविंदरा, ये वखवाद, ये अलगाववाद दी गल्लां करनियां, ये संतें दे लक्षण नहीं ना। संत तो भैया वो है जो जोड़ने का काम करे, जिहड़ा तोड़दा जे वो संत नहीं जे, भावें किन्ने भी लाल पीले कपड़े पा। अपनी तो सीधी सीधी गल है। साधु वो जो जोड़ने की बात करे कि मेरा समाज एकत्र होकर के चले। साहब तुलसीदास आए, शंकराचार्य जी आए, गुरु नानक देव जी आए, कबीर जी आए, रैदास जी आए और शास्त्री जी महाराज आए। इन सब ने समाज को जोड़ा है। ते जिन जिन तोड़िया जे वो संत नहीं जे। बंधुओं, संतों की क्या महिमा गाऊं। एक बारी दी गल है कि शास्त्री जी महाराज जिथे अज यज्ञ हुंदा ना सालों साल तवी च, महाराज जी उत्थे यज्ञ दे विच जिथे यज्ञ हुंदा उस जगह उल्ले ते रेत गया, रेत ही महाराज जी दे समय, हुण ते उत्थे खेत ने, अदू रेत ही। ते महाराज जी ने वहां दो कुटिया बनाई, दो कुटिया बनाई और महाराज जी उसमें रहने लगे। सत्संग कीर्तन करके आते वापिस, फिर उसमें रुकते। गांव के लोगों ने आपस में विचार किया, पिंड दे लोगों सोचिया कि कुछ महाराज नाराज ते नहीं, जिहड़ी वो तवी दे विच कुल्ला पाया लगे आखन की करने मते विस्तरे, वो गोल गोल कुल्लियां पाइयां ते विच गोल खड्डा कड्ढिया। मेरी गल समझा दे ना, गोल जिहा खड्डा कड्ढिया ते विच भरी पराली खड्डे च, आखने साड़ा गद्दा होई आ। ओहदे च के बस बड़े सोहने रोहन लई पे। कुछ दिन रुके ते मेरे ग्रां सुहांजने का भी कुछ आए ने, उनके परिवार दे चाचा ज्ञान जी, चाचे ज्ञान ने अपने घर गल की, राती रोटी राटी खाइए लेटे दे ते लेटे लेटे दे गल की चाची कन्नै, अपनी घराली कन्नै, केड़िया शास्त्री होर ना देखो पैसे का कोई मोह नहीं है उन्हें, लखां करोड़ां रुपया इं पिया रोंदा ते लागे दा लंघी जांदे, अपनी नौकरी छोड़ी उड़ी तनख्वाह भी कुछ दे जुड़ते, पर लगता है कि वो जिहड़े दो कुल्ले पाए ना
तवी दे विच महाराज जी की उन्हें कुल्ले कन्ने कुछ मोह है, वो मोह ही है, मोह के कारण कुल्ले नहीं छोड़ा दे। इयां अपनी अपनी जरबा लाते सारे गए। ते सवेरे जिल्लै उठिए सैर करन गए चाचा जी, ज्ञान चाचा जी तवी वाले वखी, उन्हें दिखिया जिथे शास्त्री महाराज दे कुल्ले हे दो, उत्थे बड़ी अग लगी दी, सर्दियों का वेला हा। ते दौड़े, दौड़िए दिखिया ते महाराज ने आपे के कुल्ले अग लाई ते अग सेका दे। उन्हें आखिया महाराज ये किया जे, ये अग क्यों, अग कुन्ने लाई है? ते महाराज बोले हसी है, चाचा जी अजकल लोग राती अपने घर गल्लां करते हैं कि शास्त्री की कुल्ले कन्ने मोह ही है। कि आखन लगे कि लोग अजकल गल्लां करते हैं कि शास्त्री की कुल्ले कन्ने मोह ही है। तो मैं सोचा जिहड़ी गल मेरे ते परमात्मा दे विच आवे उसी परे करो, इसलिए मैं अग लाओ कुल्ले की। ते चाचा जी हाथ जोड़िए लगे आखन अड़िया लोग नहीं गल्लां करा दे, मैं राती आखदा ते तुसें बुझ ही लिया, तभी बैठे थे एड्डी दूर। कन्नै एक मुड़ा होर आया दौड़दा कि शास्त्री ने कुल्ले ही अग लगी है। बब्बू मुड़ा है सुहाजने के चीरें का, जिसले उन्हें देखिया कुल्ले की अग लगी थी, शास्त्री और सेका दे, अपने कुल्ले ही अग लाइए सेका दे। भगत नामदेव जी होए, पंजाब च बड़े 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 गुरुद्वारे बाबा नामदेव जी दे। भगत नामदेव जी एडे परमात्मा दे भगत है, संतें दे लक्षण देखो कि नामदेव दी कुल्ली अग लगी ते नामदेव कुल्ली दी अग लगी ते बड़ा खुश होया। उन्हें कहा मालका जी ये चाहना तो फिर बड़ी चंगी गल है, आओ आओ भाई सारे सेकीए जाओ, सर्दी दी बाहर। उन्हें कहो बाबा तेरी कुल्ली की अग लगी दी है। उन्हें कहा जे मालक ये चाहता है तो फिर मैं एवें ओदी मर्जी दे विच रोड़ा बना, जियां वो चाहता है उस दी रजा विच राजी रोना, ये महापुरुषों का लक्षण है। कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, तां मैं सुख नू चुल्ले पावां। कि जे सोना मेरी मंगल विजिंदड़ी, तां मैं लख लख शुक्र मनावां। राजी रब दी रज़ा दे विच रहिए, कुल्ली ते भावें कख ना रवे। नामदेव जी ने कहा कि राजी रब दी रज़ा दे विच रहिए, कुल्ली ते भावें कख ना रवे। और ओदी मार बड़े प्यार नाल सहीए, कुल्ली ते भावें कख ना रवे। मूहों राम राम कहिए ते सी भी ना कहिए। बस नाम सुमरन करते जाचे ते मुंह सी भी नहीं करचे। ये है संते महापुरुषों के लक्षण। साहब मैं विनती करूं, महाराज जी की गल कर रहा, संते ही समझना कोई सौखा नहीं जे ना। वाणी च भी लिखे था कि जे प्रेम खेडन को चाओ ते तली धर सीस गली मेरी आओ। ये टेक्निकली गल्ला नहीं, संतें की कोई अपने दिमाग कन्ने या बल कन्ने नहीं समझी सकता। बंधुओ संतें की समझने वास्ते इरख चाहिए, समर्पण चाहिए। गल करा दे बब्बू ने आख्या महाराज अग लाई उड़ी तुहें कुल्ले की। महाराज ने आख्या सेकी ले। जिला वो सेकै ते महाराज ने आख्या बब्बू मजा आवा अग सेकने का। उन्हें बेचारे ने आखिया हाँ महाराज बड़ा मजा आवा। उन्हें कहा अपने वाले लाइए देखा भला आंदा। ओ मेरे वीरियो नौजवानों, अपना कुल्ला फूकी है, अपना घर फूकी है, सेकी आनंद लेना, ये कोई कोई जानता करना, सारे नहीं जे कर सकते। ये संतें कोल गए एकड़ी महिमा है कि अपना घर फूकी है तो फिर लोग लोग करते हैं। हाँ बंधुओ, महाराज जी की गल कर रहा है कि
महाराज जी स्कूलों तनख्वाह नहीं लेंदे रहे, जे बदो बदी उन्हें प्रिंसीपल साहब ने कहना थोड़ी तनख्वाह यदि तनख्वाह लाओ चलो, ते महाराज जी ने अपनी तनख्वाह कन्ने उसले गए स्कूल दे विच फल खरीदना ते फल वंडी उड़ना ते समाधि यादे मेरे मूँह समाधि निकला था घर आखना स्कूल कोलों फलाए स्कूल कोलों अपने घर तक पता हुंदा हमारा कि कौन जरूरतमंद है, उसी पैसे वंडदे वंडदे आना ते तनख्वाह वंडी जिल्लै तनख्वाह वंडी उड़नी चलता रहा 3-4-5 महीने। एक मास्टर जी साढ़े रिश्तेदार गए, उन्हें मेरे दादाजी की सुनाया कि पापा शास्त्री का यार काम ठीक नहीं है। तो दादाजी डरी, उन्हें आख्या पता नहीं कि शिकायत लगा लाने के होया। उन्हें आख्या यार तनख्वाह लैंदा ते बंडी उड़दा सारा ही, जागते ही लई पौंदा उत्थे, कुछ की कापियां ले दिंदा, कुछ की पैन ले दिंदा, कुछ की पैसे दिंदा, भाई वो फलानी जगह जा उत्थे नौकरी देख। के सुभाव है इहदा, घर कोई पैसा नहीं लियांदा, वो 5-7-10 माइयां आई जंदियां दे कोल, 1-2 बुढ़ा आंदा, उन्हें की बंडी बुंडी घर खाली बोझा करी आई जंदा। महाराज जी घर पुजे, मेरे दादा जी ने पूछा भाई सुनिया अज सारे तनख्वाह थोई है, तुसें भी थोई है, अज पेशी हुई महाराज जी की पेशी, तुसें भी तनख्वाह थोई है। महाराज ने हाथ जोड़ी आख्या पिता जी थोई तो है ही, पर मैं एक तजर्बा करते करते आवा दा। तजर्बा केड़ा तजर्बा भाई? लगे आखन मैं तजर्बा करा दा कि वंडने कन्ने मुकदी है कि नहीं। तो पिता जी वो मुकी है। मेरे दादाजी की थोड़ा गुस्सा आई है, क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी रिटायर्ड है, वो बड़े स्ट्रिक्ट है। मैं कही यार कमाल है, ये किहड़ा जवाब होया कि मैं तजर्बा करा दा है कि वंडने कन्ने मुकदी है कि नहीं। वो केड़ी चीज है जिहड़ी वंडने कन्ने खत्म नहीं होंदी, वो तो मुकनी। और उसले महाराज जी ने जिहड़ा जवाब दिता, सारे नौजवान ध्यान दियो। महाराज ने आख्या पिताजी मैं शास्त्री तुसीं की वचन दिना, मैं ओकड़ी कमाई करनी नहीं है, मैं उस कमाई को करना ही नहीं चाहता जो बांटने से खत्म हो जाए। मैं शास्त्री अपने पिता को वचन दे के बोलता हूं, मैं इस जीवन में वो कमाई करके जाऊंगा जितनी बांटोगे इतनी दोगुनी चौगुनी सौगुनी होती जाएगी। और साहब अज ये पंजाब जन्ने आ तो लोग उनका ना लिया अखें च अथरू लई पुंदे कड्डे, जिन्होंने उनको नहीं देखा वो भी रोते हैं उनकी याद में, आंदा कुसली अखें च पानी। साहब ये है कमाई, कि उन्हें चेता कर देगा अखा भरोची जंदियां ना, ये कमाई। जड़ियां असें दोहें कमाइयां कीतियां ना, वो कादियां कमाइयां यार। हाँ? हम निकले और पीछे से कोई गाली दे, ये काहे की कमाई? साहब कमाई तो यो है कि बंदे की चेता करने वाला, बंदे का दुश्मन भी एक बार सोचा कि मैं केड़ी ओदी गल करा जो दे विच ओदी कमी लभे। ते धन है महाराज जी, धन ने एडे एडे महापुरुष, संते की महिमा अपार है साहब। ऐसे ही नहीं कहा कि साधु बोला सहज सवा, साध का बोला व्यर्था ना जा। संत महापुरुष जो सहज कह देते हैं वो भी होता है साहब। हाँ सहज जो कह देते हैं। एक बारी जिथे हुण समाधि है ना, उत्थे महाराज जी खड़े है, माता जी भी खड़े है, ते कोई आया मत्था टेकन, उन्हें आख्या महाराज जी इत्थे कल्ले क्यों खड़े हो? महाराज ने आख्या नहीं मैं इस जगह की देखा था, मेरे मन च पता नहीं क्यों आता कि इत्थे कदे बड़े 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 मेले लगा करने। समाधि लैने कोला पहले अपने मुंह आखी बैठे कि ये जगह मैं देखा था कि जगह का के भाग है, इत्थे बड़े बड़े मेले लगा करने। अज दिने कोई कल्ले नहीं आई है राजी उस जगह, समाधि वाली जगह की गल कर रहे, इत्थे कदे बड़े बड़े मेले लग रहे। अब सोचो हो गई बात सच कि साधु बोले सहज सवार, साध का बोला व्यर्था ना जा। इसलिए बंधुओं मैं आपसे भी बेनती करूं, अज जिहड़ा वखवाद फेद है ना, इयां अपनी अपनी कौमें दा ते अपनी अपनी निक्की निक्कियां बहाने लई अस एक दूए कन्नै लड़न दे आ।
बंधुओं हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर होते जा रहे हैं। जेड़ा जिस तरीके कने उस मालिक की बंदगी करदा करे, अस लड़ने की बजाय कदे अपने लक्ष्य वाली वक्खी फोकस करचे, ध्यान देचे कि बंधुओं चाहे कोई राम कहे और चाहे कोई उसी राम को रहीम कहे, मैं तो आपसे विनती करूं कि हम अपने समाज में किसी को टूटने ना दें, सारे कन्ने ईर्खा करने पेश आचे। आज सब तो वड्डा एक कारण यह भी है, पहले असें कुछ करने लाया नहीं हुंदा। पहले हम किसी को गले से लगाते नहीं, बाद च फिर साढ़े जिहड़े अपने सज्जन ने वो टुटिए वखरे होंदे ना, कोई क्रिश्चियनिटी चली जाता, कोई किते होर चली जाता, वो एडा जरीला बनता, वो एक भरा नहीं साड़ा वखरा होया। ये ध्यान दियो, जेड़ा कोई वखरा हुंदा है अपने सनातन की छोड़िए, वो छड़ा अपना भरा नहीं वखरा होया, वो एक बहुत वड्डा दुश्मन बनी है, क्योंकि उसी तुहाडे भेत पता है। ये मंदिर गुरुद्वारे जां फिर जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने जिले अस उत्थे इकट्ठे होने आ, ते बेनती है उसले ये भी ध्यान देना, ये भी सोचना यार पिंड च कोई कारज तो नहीं कुसा दा, कोई बेटी का विआह तो नहीं कुसा दी, कोई गरीब बंदा तो नहीं, जे कोई है तो बड़ा 100 50 पाई है, 500 पाई है, जो तुम्हारी समर्था है। कुसा दी समर्था 50 है, कुसा दी 500 है, कुसा दी 5000 है। अपनी समर्था के अनुसार फटाफट एक सेवा इकट्ठी करो ते अपनी उस भरा दे घर जाइए कि भाई तेरी बेटी का ब्याह है, मेरा वीर ये पिंड की तरफों। अगर तुस मात्र 25,000 रुपया भी इकट्ठा करिए कुसा की दिंदे हो ना, वो उन्हें विधर्मीए दे 3 लाख की ठोकर मारग कि मिगी नहीं थोड़ा 3 लाख चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पिंड के भराए इकट्ठे करिए, मिगी 25,000 दिता, मिगी 25,000 च मान है, मेरे लिए बड़ा है, मिगी थोड़ा 3 नहीं चाहिए। पर जिल्लै असें 5 नहीं देनी, 25,000 तो छोड़ो, असें 5 नहीं देनी, नक चाड़ी चाड़ी जाना लागे दा। हाँ उसले मरदा क्या नहीं करता। हाँ जिहड़ा बेचारा परेशान है, भुखा है, गरीब है, जे वो बेचारा फिर उसले भड़की आगे पिछे नहीं जा, के करे भी सुनाओ साहब, जिसी भुख लगी दी हो ना, उसी आखो मैंत्र सुना, उन्हें आखे यार फुलका लिया, मैंत्र बाद चो सुनिया, सीधी सीधी गल है ना। भुखे का धर्म जे, उसी पहले रोटी चाहिए। इसलिए मैं विनती करा, अगर तुम गले के साथ नहीं लगाओगे, तुम किसी को मुस्कुरा करके राम राम नहीं कहोगे, तो वो उसके पास जाएगा जो उसको सहायता देगा, वो उसके पास जाएगा जो उसको गले से लगाएगा। इसलिए मेरे वीरियो, मेरी भैनों, ये सारे जिहड़े अस इकट्ठे होने हैं, उसले कुछ बेसिक गल्लें ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। वो बाद चो फिर पिटना एक दूए की, वो धर्म छोड़िए चली आ, धर्म छोड़ी चली आ, अहें किता भी किया जिन्ने चिरों नहीं किया ਉਹਦੇ वास्ते। इसलिए जरूर इकट्ठे होना मंदिरें, जरूर इकट्ठे हो अपने अपने धर्म स्थान उपर, और उत्थे विचार करो कि मेरा कोई भरा बेचारा जरूरतमंद है, तो दौड़िए ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, फिर गल बननी जे। ते जे छड़ा अपने अपने घर के आनंद लेने ने, तो फिर इत्थों गल निकली जानी। अगे बड़ा मेरा देश टोटे टोटे हुई है, और मत होन दिओ। ये ते अज भी जिहड़ी किरपा है, अज भी संते महापुरुषों की किरपा करने इकट्ठे जे। हाँ अज भी संते महापुरुषों नहीं ते बहुत बड़ी बड़ियां हानियां हुई। तो मैं फिर एक बार बेनती करा